हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बोर्ड का फॉर्म कैसे फिल करना है तो उसके इंस्ट्रक्शंस लेकर आई हूं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू फिल बोर्ड फॉर्म्स इन लॉकडाउन में किस तरीके से आपको आपका बोर्ड का फॉर्म फिल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ सर्टेन जो थिंग्स है यहाँ पर कि थिंग्स टू बी केप्ट रेडी बिफोर यू बिगिन फिलिंग योर बोर्ड फॉर्म। आप अपना बोर्ड का फॉर्म फिल करने से पहले आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले आपकी एसएससी की मार्कशीट रेडी होनी चाहिए वेरिफिकेशन के लिए, फॉर वेरीफाइंग आपका नाम और आपका जो एसएससी सीट नंबर है वो वेरिफिकेशन के लिए। एंड देन आपकी जो है ना लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की कॉपी है वो वेरिफिकेशन के लिए है ना रेडी रहनी चाहिए, नेम वेरीफाई करने के लिए। देन आपका अगर आप ओबीसी आपकी कास्ट की सर्टिफिकेट है या आपका एसटी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो वेरीफाई करने के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना जरूरी है अगर एप्लीकेबल है तो। एंड देन आपको आधार कार्ड की कॉपी, ताकि आपका आधार कार्ड नंबर है ना चेक किया जा सके। देन आपका जो है ना स्टैंडर्ड 11th का जो भी रोल नंबर, बिकॉज सीट नंबर होते नहीं है 11th स्टैंडर्ड में, तो रोल नंबर आपको है ना याद रखना है। देन फाइन टिप ब्लैक बॉल पेन, क्योंकि आपको है ना ब्लैक बॉल पेन से है ना आपका फॉर्म फिल करके देना है। देन 7th बात जो ध्यान में रखनी है वो है कि 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स होनी चाहिए इन अगर आपकी कॉलेज यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में विथ वाइट बैकग्राउंड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाउ टू फिल द बोर्ड फॉर्म, बोर्ड फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, सेकंड आपके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपको कैसे फिल करना है इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको केयरफुल रहना है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन हो और आपका कोई भी आप है ना कहीं पर भी डिस्ट्रैक्शन ना हो आपको बोर्ड का फॉर्म फिल करने के समय पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एकदम है ना अलर्ट रहना है। एंड जो बोर्ड में मेनी फील्ड्स इन द बोर्ड फॉर्म, बहुत सारी चीजें है ना बोर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है ना हो सकता है कि आपके कॉलेज से फिल करके दी हो गई हो, तो है ना आपके लिए ऑलरेडी है ना कॉलेज ने फिल किए। तो जैसे उसमें क्या क्या आता है, तो कॉलेज वाले जो है वो स्कूल इंडेक्स नंबर हुआ, यूडीआईएस नंबर हुआ, वो फिल कर दिए होंगे। या आपके सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट्स को चेक करना जरूरी है कि भी आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो कुछ चीजें आपकी है ना वो ऑलरेडी है ना कॉलेज से फिल करके मिली होगी आप लोगों को। फिर उसके बाद में कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स है ना रेडी रखने जरूरी है जब आप है ना बोर्ड का फॉर्म फिल कर रहे हो। देन क्योंकि जैसे आधार नंबर के लिए आधार कार्ड वगैरह सब आपको ध्यान में रखना जरूरी है, सब साथ में रखना है बोर्ड फॉर्म फिल करने के टाइम पे। देन आपको चेक करना है नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है कि चेक पॉइंट नंबर 16, आपको पॉइंट नंबर 16 चेक करना है। तो पॉइंट नंबर 16 है जिसमें है ना आपके सब्जेक्ट्स की डिटेल्स है और सब्जेक्ट डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर है ना सब्जेक्ट डिटेल्स को फिल करने के टाइम पे लाइक फिलिंग द फॉर्म ऑफ द करेक्ट सब्जेक्ट्स है ना वो बहुत जरूरी है। फॉर्म फिल करने से पहले आपको ध्यान रखना है भी आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्योंकि वो सही ढंग से वो है ना फिल होनी चाहिए। देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब भी आप अवॉइड टचिंग द बॉर्डर्स, जो बॉक्सेस के बॉर्डर्स है वहां उसको वो टच नहीं होना चाहिए। जब भी आप बॉक्सेस में नंबर्स फिल करते हो, राइटिंग द नंबर्स इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए आपका जो है ना नंबर आप फिल कर रहे हो तो वो ना। उसके बाद में अब आप अपना बोर्ड का फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो फिल करना जब आपके पास सारे नेसेसरी थिंग्स जो आपके लिए कंपल्सरीली आपको है ना अपने सामने रखना है बोर्ड फॉर्म फिल करने के समय पर। तो उसके बाद सारी चीजें अरेंज करने के बाद अपना बोर्ड का फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या इग्नोर करना है, तो आपको है ना इग्नोर करना है पॉइंट ए पॉइंट, क्योंकि ये है ना आपका पॉइंट यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट ए, फिर 2 पॉइंट ए दिया है। देन यहाँ पर पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, क्योंकि ये जो है सारे के सारे ये है ना आपके सेंटर एंड एप्लीकेशन सीरियल नंबर ये सब है ना ऑटोमेटिकली आगे से फिल होने वाला है। और स्कूल इंडेक्स नंबर 1A एंड यूडीआईएस नंबर वो आपकी कॉलेज वाले या तो आपको देंगे या उन्होंने आपका फिल किया ही होगा, आपके हाथ में तो वैसे नहीं देंगे, दे विल फिल करके नाउ। यहाँ पर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट्स 4A 4B एंड 4C, तो ये नेम को लेकर है तो यहाँ पे इट मस्ट बी फिल्ड एग्जैक्टली, ये है ना एग्जैक्टली आपकी जो एसएससी की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको 4A में आपको अपना सरनेम है ना वो करेक्टली आपका सरनेम आपको फर्स्ट लिखना है। बाद में 0.4B में आपको अपना नाम योर नेम
एंड पॉइंट सी में आपको अपना फादर्स नेम लिखना है, मिडिल नेम, फादर्स नेम, एंड उसके बाद में है ना आपको मदर्स का नेम लिखना है, मतलब मम्मा का नाम लिखना है। देन आप आएंगे पॉइंट नंबर 5 पे। बाद में पॉइंट नंबर 5 पे आपको क्या करना है, राइट योर एड्रेस, आपको अपना एड्रेस एंड पिन कोड करेक्टली लिखना है। उसके बाद में पॉइंट 6 है जिसमें आपको राइट योर मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर लिखना है आपको। देन पॉइंट नंबर 7 पर राइट योर डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जैसे है ना डे फर्स्ट, पहले आपको अपना दिन जो जिस दिन आपका जन्म हुआ है, देन द मंथ, उसके बाद में आपको मंथ एंड देन द ईयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्म में आपको है ना DDMMY है, तो यहाँ पर आपको है ना डेट किस तरीके से लिखनी होगी, जैसे 2 जन 2006 है तो आपको खाली है ना 2201 एंड आपको 06 लिखने के लिए मिलेगा। ये है ना 2000 पूरा लिखने के लिए नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बॉक्स में वहां पर है ना आपका ओनली है ना 6 बॉक्सेस दिए हैं, तो 6 बॉक्सेस में पहले DD डेट जो है वो 0 मतलब डेट, DD के यहाँ पे आपको आपका जो कौन से डे को आप बॉर्न हुए हो, फॉर MM के यहाँ पे आपको मंथ, तो जैसे कोई फरवरी में हुआ है तो फरवरी का लिए फिर 02 लिखना है, या वो जनवरी में हुआ तो 01 लिखना है। एंड लास्ट में फिर ईयर में क्या है, आपको लास्ट 2 डिजिट जो है वो ईयर में आप कौन से ईयर में बॉर्न हुए तो लास्ट 2 डिजिट आपको लिखने हैं, जैसे 03 हुआ, कोई 02 में बॉर्न हुआ है, 2002 में, 2003 में, तो 03 02 इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 8 आता है, जहां पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर करेक्टली फिल करना है, ध्यान से आपको केयरफुली अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। एंड पॉइंट नंबर 9 है ना वो ऑलरेडी, पॉइंट नंबर 9 जो है वो ऑलरेडी आपको फिल किया हुआ मिलने वाला है, क्योंकि उसमें जैसे कि दिया हुआ है साइंस हुआ, आर्ट्स हुआ, कॉमर्स हुआ, तो HSC वोकेशनल, तो ये दिया हुआ है, तो जिसमें अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको 3 लिखना है, और सॉरी आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको 3 लिखना है, जैसे हमारा कॉमर्स एकेडमी है तो हम कॉमर्स स्टूडेंट्स है तो 3 लिखना है। और अगर कोई साइंस वाले बच्चे देख रहे हैं इसको, या आर्ट्स वाले देख रहे हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंगली, साइंस वाले तो उनको 1, तो ये है ना कॉलेजेस अपने आप से फिल करके देती है, अगर नहीं फिल किया तो फिर आपको केयरफुली इसको फिल करना है। देन हम आएंगे पॉइंट नंबर 10 पर, जहां पे इन द बॉक्स राइट 1, आपको है ना बॉक्स में 1 या 2 या फिर है ना ट्रांसजेंडर होता है तो 3 लिखा जाता है, तो अगर आप मेल हो तो 1 एंड फीमेल हो तो 2 आपको बॉक्स में फिल करना है। देन उसके बाद में पॉइंट नंबर 11 में दिया, इन द बॉक्स राइट द नंबर पर्टेनिंग टू योर रिलीजन, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो उसके हिसाब से, जैसे यहाँ पर आपका नॉन माइनॉरिटी है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि बुद्धिस्ट है, सिख है, पारसी है, जैन है, तो उसके हिसाब से आपको फिर वहाँ पे फिल करना है। नॉन माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी के अंडर में नहीं आते हैं वो सारे नॉन माइनॉरिटी उसमें आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे सिख अगर कोई है तो वो 4 नंबर लिखेगा, अगर कोई मुस्लिम है तो वो 1 लिखेगा, क्रिश्चियन है तो 2 लिखेगा, इस तरीके से आपको लिखना है बॉक्स में। देन पॉइंट नंबर 12, ओनली इफ, पॉइंट नंबर 12 आपको इसीलिए ओनली इफ कास्ट सर्टिफिकेट इज अवेलेबल है, तो फिर आपको राइट द नंबर पर्टेनिंग टू योर कास्ट, तो आपको अपने है ना कास्ट से रिलेटेड है ना नंबर लिखना होगा, जैसे SC है, ST है, OBC है, SBC है, तो उसके अकॉर्डिंगली मराठा है, या उस हिसाब से फिर आपको अपना नंबर उसमें लिखना होगा अगर कास्ट से रिलेटेड है। अगर आपका है ना ओपन कास्ट है तो फिर है ना आपको 9 लिखना है। अगर ये पॉइंट नंबर 12 सिलेक्ट एंड राइट नहीं, इफ कास्ट नॉट एप्लीकेबल, अगर कास्ट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको क्या लिखना है कि सिलेक्ट ओपन एंड राइट 9, तो इस तरीके से आपको फिल करना होगा। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, इफ एनी हैंडीकैप, अगर कोई हैंडीकैप है, दिव्यांग है, तो उसके हिसाब से, दिव्यांग के हिसाब से अगर कोई हैंडीकैप है तो 0 लिखेगा, अगर किसी का ब्लाइंड, तो इसके लिए तो सर्टिफिकेट्स होती है तो उसके अकॉर्डिंगली नंबर लिखा जाता है। तो इफ हैंडीकैप्ड देन रिफर द कोड्स, तो फिर आपको कोड रिफर करना है, इंस्ट्रक्शंस है ना जो फॉर्म में दिए वो फॉलो करनी है। देन पॉइंट नंबर 14 जो है ना वो मोस्टली है ना कॉलेजेस है ना ऑलरेडी फिल करके यहाँ पर ऑलरेडी फिल करके दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे तो फिर आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम के लिए आपको है ना 1 सिलेक्ट करना है, मराठी मीडियम से है तो 2 सिलेक्ट करना है, गुजराती मीडियम से है तो 3 सिलेक्ट करना है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको फिल करना
होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब आपकी, आप कौन सी मीडियम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। देन है ना पॉइंट नंबर आएंगे हम 16 पर, जहां पर है ना ऑलरेडी फिल्ड किया हुआ वंस अगेन, मतलब यहाँ पे चेक योर सब्जेक्ट्स, आपको है ना सब्जेक्ट्स चेक करने होंगे। अगर आपको कॉलेज से फिल करके नहीं दिया है ये, तो आपको काफी केयरफुली करना होगा। और अगर कॉलेज ने दिया है तो फिल कर दिया है, तो आपको है ना खुद से है ना सब्जेक्ट्स को वापस से चेक करना कि बाबा आपके जो सब्जेक्ट्स है वो बराबर है कि नहीं है। अगर आपने मान लीजिए मैथ्स लिया है तो आपने आपका मैथ्स लिखा हुआ है क्या, आईटी लिया है तो आईटी लिखा हुआ है क्या, अगर आपने हिंदी लिया है ऑप्शनल में तो हिंदी लिखा हुआ है कि नहीं है, और अगर आपने एसपी लिया है तो एसपी लिखा हुआ है कि नहीं। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, बीके, ओसीएम, इस तरीके से आपको ध्यान से उनको लिखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो पॉइंट नंबर 17 है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 17 को इग्नोर करना है। पॉइंट नंबर 18 को भी आपको क्या करना है, इग्नोर करना होगा। पॉइंट नंबर 18 भी इग्नोर करेंगे। पॉइंट नंबर 19 में क्या करना है, राइट एसएससी सीट नंबर। तो एसएससी के जो सीट नंबर थे आपके वो लिखने हैं। एंड फिर आपको है ना डार्कन करना है सर्कल की भाई कौन से मंथ में आपने एग्जाम दी थी, मार्च में दी थी या फिर जुलाई में दी थी। फिर राइट द ईयर ऑफ एग्जाम, एग्जाम का ईयर लिखना है। देन राइट द नेम ऑफ एसएससी बोर्ड, कि भाई आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको बोर्ड का नाम लिखना है। एंड 11th स्टैंडर्ड के जो सीट नंबर है वो तो आप लोगों के पास वो कोई सीट नंबर है नहीं, वो रोल नंबर आई गेस आप लोगों के कॉलेज में भी है ना, आप लोगों को रोल नंबर लिखने बोलने वाले हैं, तो आपको है ना रोल नंबर लिखना है। एंड देन पॉइंट नंबर 20 को आपको इग्नोर कर देना है। एंड पॉइंट 21 को आपको है ना डार्कन करना है, सर्कल कर आपको यस और नो लिखना है उसमें। एंड देन पॉइंट नंबर 22 है जहां पर फॉर दोज हु हैव डन एसएससी आउटसाइड महाराष्ट्र बोर्ड, जिन्होंने किया है वो उसके लिए उनके लिए बोर्ड के मतलब ये जो पॉइंट नंबर 22 है जिन्होंने स्टेट बोर्ड से एग्जाम नहीं दी थी 10th में। एंड पॉइंट 23 आपको सारे के सारे है ना इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड करने हैं। एंड आप फिर बाद में आपको इसी हिसाब से आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। एंड बाद में लास्ट में आपको है ना अपने सिग्नेचर भी डालने हैं। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आपको आपका फॉर्मेट ये जो फॉर्म है बोर्ड का फॉर्म है वो फिल करना है वो समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।